Good morning, everyone, and welcome to our classes. Today, we are going to do the present indefinite tense, which we have been doing in the last 3 or 4 classes. Now, today, we will proceed further. सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इसका हमें पहचान था कि पहचान क्या होता है इसका कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में अगर ताहूँ, ती है, ते हो, ते है इत्यादि अगर आता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम इससे पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस है क्या है, दिस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और ये जो ता है, ती है, ते है, ये कहाँ पर आता है? ये आपका जब भी आप सेंटेंस में कोई वर्ब से मैं पहचानना है, किसी भी वर्ब के एंड में अगर आता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। तो अगर ये कुछ भी आता है तो इस केस में हम क्या यूज हमें पता चल जाता है कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल कौन सा यूज करना है? इसके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। सेकंड, एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने डिस्कस किया कि ही और शी के साथ एस और एस लगता है। ठीक है। आज इसके अंदर थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें थोड़ा सा ही और शी है इसको और थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करेंगे, इसके अंदर और भी कुछ आता है, वो भी बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका डू और डज, जो कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मतलब कि वो वर्ब्स जो कि सेंटेंस फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर नॉट आर मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे कि टू प्ले, टू मतलब खेलना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, वो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं। लेकिन जो सेंटेंस बनाने के लिए जो यूज़ की जाती हैं, दे आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। बेसिकली मीन्स ये एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद हम उसके साथ क्या करते हैं? डू और डज का यूज़ करते हैं, राइट। तो यस, जैसे कि हमने बात किया कि हम एक और अभी फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो हमें पता है कि हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ आई गो, यू गो, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। दे गो, वी गो, और ही के साथ था हमारा गोज, एंड शी के साथ भी हमारा गोज। सिमिलरली यहाँ पर जो इट है, इट का मतलब होता है यह। इट का क्या मतलब होता है? यह है। और इट के साथ भी हम जो है, इट के साथ भी गोज ही यूज होता है। दैट मीन्स एस और ई एस इसके साथ में यूज होता है, एस और ई एस यूज होता है विद इट ऑल्सो। बट जो इट है वो, देखिए अब मैं थोड़ा टेक्निकलिटीज में नहीं नहीं जाएंगे अभी, बट जो ये इट है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ हल्का सा बताएंगे। ये जो इट है, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? ये एज अ सब्जेक्ट, जैसे कि कोई अगर वेदर की बात करते हैं अगर हम, ठीक है। अब आप कहेंगे एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि जब यहाँ पर ये सबसे पहले यूज़ हो। अब सब्जेक्ट मतलब कि काम का करने वाला, तो इट, जो जैसे अगर हम बोलें इट रेन्स हैविली इन जुलाई, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इट है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। ठीक है। इट रेन्स हेविली इन जुलाई। बट जो इट है वो मोस्टली, जैसे जो हमारे सेंटेंस है उसके अंदर क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि अगर वेदर की बात आए, कोई अपीयरेंस या फिर कुछ आइडियाज़ हो, तो उस केस में सिर्फ सब्जेक्ट की बात करता है। तो हमारे ये जितने भी ये सब सब्जेक्ट हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी डिड नॉट डिस्कस इट। अभी तक हमने क्यों नहीं इसको डिस्कस किया था? ये जो इट है, ये इट एक ऑब्जेक्ट की तरह मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम करता है, और जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है कब कब? जब ये वेदर, अपीयरेंस और आइडियाज़ के बारे में बात होती है। इट थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी डिड नॉट डिस्कस दिस टिल नाउ। इसके लिए आई विल प्रिपेयर अ न्यू वीडियो ऑन इट। ठीक है। बट अभी समझने के लिए आप सिर्फ ये जानेंगे कि इट जो है, इट का मतलब होता है यह है। ठीक है। और जिसमें हम एस और ई एस ही लगाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इट रेन्स हैविली। ठीक है। और इसको हम किस तरह से एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, कैसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। ठीक है। हम इट के ऊपर एक प्रॉपर जो है एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा किसी का नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नाम बोलते हैं, जैसे कि नाम बताते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं नितिन। ठीक है। तो जब आप बोलते हैं नाम नितिन, तो नितिन के साथ भी क्या आएगा? एस और ई एस। जैसे हम बोलते हैं नितिन स्कूल जाता है, तो नितिन गोज टू स्कूल। आप कैसे बनाएंगे इसमें? नितिन गोज टू स्कूल। वाई? क्योंकि नितिन क्या है? नितिन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि हमारे सामने तो नितिन है नहीं। लेट्स से मैं अगर किससे बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट नितिन,
मैं बोलता हूँ कि नितिन जो है स्कूल जाता है, दैट मीन्स नितिन हमारे सामने तो है नहीं, राइट। तो किसी भी नेम यानी कि कोई भी अगर सिंगल नेम आप लेते हैं तो उसके साथ भी क्या आएगा, एस और ई एस लगता है, ठीक है। सिमिलरली गर्ल का नाम भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम आप बोलते हैं आन्या, आन्या स्कूल जाती है, सो आन्या गोज टू स्कूल, आन्या गोज टू स्कूल, लाइक दिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। तो अभी जो है हमने जो डिस्कस कर लिया, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया, इंटेरोगेटिव के बारे में कर लिया, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव्स के बारे में बात कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली का देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको एक फैमिली की तरह हमने पूरे पूरे वर्ड्स को ट्रीट किया है, ठीक है। हाउ मेनी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आर देयर? 9 वर्ड्स होते हैं ये। कितने? 9 वर्ड्स होते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए जो सेंटेंसेस हैं, जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स हैं, नॉट नॉट सेंटेंसेस, बेसिकली दीज आर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, ठीक है। दीज आर डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं आपके। क्या क्या है? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, whom एंड देन हाउ, ठीक है। तो ये हमारा, आप कहेंगे कि हाउ जो है, तो इट डज नॉट स्टार्ट विद एच, सॉरी विद डब्ल्यू, इट स्टार्ट्स विद एच, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। बात करते हैं इनका, सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए वाई, आई थिंक एवरीबडी नोज, वाई का मतलब होता है क्यों, राइट। व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ओके। व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हुज का मतलब होता है किसका, ठीक है, किसका या फिर जिसका, जैसे भी सेंटेंस हो वी कैन यूज इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। विच मतलब होता है कौन सा, या फिर जो भी अगर सेंटेंस के बीच में हो तो एज ए जो की तरह। डोंट वरी, अभी हम इसके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हुम का मतलब होता है किसे, और हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स हैं, हम इनको धीरे धीरे एक एक करके जो है सब सेंटेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस ये अभी आपका सबसे बिगेस्ट टेंस है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज हम इसके अंदर आपको एक एक वर्ड्स, जिस जिस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, जिस जिससे सेंटेंसेस फॉर्म क्वेश्चंस बनते हैं, तो अभी हम उसके बारे में सबको आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि वाई अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग कि वाई के जो सेंटेंसेस हैं, किस किस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। वंस यू नो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, वंस यू नो कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, वंस यू नो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, देन इन द ये जो नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होंगी, जो अपकमिंग जो टेंसेस जो होंगे, दैट विल बी वेरी इजी, और उनको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट अलॉट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ किस किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न मैं इनको इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, राइट। तो हमें इन सबका मीनिंग पता चल गया है कि वाई का मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका और जिसका, विच मीन्स कौन सा, हु मतलब किसे, एंड हाउ मतलब कैसे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाई। आज हम सिर्फ वाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे वाई के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कैसे बनता है, आप कैसे बोलते हैं जैसे मैं क्यों जाता हूँ, आपने बोला मैं क्यों जाता हूँ, तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम वाई के जो सेंटेंसेस बनाते हैं, व्हाट डू वी डू, हम यूज़ करते हैं डू और डज। अब यहाँ पर आता है आई, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है डू, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो मैं बोलता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है, ठीक है। वाई का मतलब क्या हुआ, क्यों, तो ये क्यों जो है सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर पर आएगा वाई। फिर इसके साथ में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, इसके साथ में लगेगा डू, क्योंकि यहाँ पर आई है, तो वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। इसे प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। इसी में आप और सेंटेंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लाइक मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूँ,
वैसे तो हमने सेंटेंसेस आगे लिखे हैं, बट एक आपको बताते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। देन वाई डू आई गो टू स्कूल। वाई डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, हमें अब हमें क्या करना है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे वाई के सेंटेंसेस है, लाइक मैं क्यों जाता हूँ। तो हमने आपको बताया कि जब भी आपका जो जो WH फैमिली वर्ड्स होता है, ये सबसे पहले आता है। लाइक वंस यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो सबसे पहले जो है ये WH फैमिली वर्ड आएगा। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो सबसे पहले वर्ड आएगा आपका वाई। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हम डू या डज में से हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे एज पर सब्जेक्ट। तो हमारा ये क्या आएगा, डू, क्योंकि यहाँ पर आई है। ठीक है, और मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, एंड देन जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या है, ताहूँ। ताहूँ तो हमें पता चल गया, दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट इज वाई डू आई गो, वाई डू आई गो। और देखिए, आपको वंस यू नो दिस कि WH फैमिली वर्ड्स के अंदर कोई भी जो हमारे जब WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ पता चल गया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इन द नेक्स्ट सेंटेंसेज और इन द नेक्स्ट टेंसेज आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि वाई तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, राइट। तो वाई डू आई गो, पहले क्या आएगा, वाई डू आई गो। अब जैसे बोलते हैं तुम क्यों खेलते हो, ठीक है, तुम क्यों खेलते हो, वाई सबसे पहले आ गया वाई, देन वी यूज आवर ऑक्सिलरी वर्ब वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। वे क्यों सोते हैं, वाई डू दे स्लीप, वाई डू दे स्लीप। अगेन सिंपल है आपका वाई, क्योंकि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स आता है, तो वाई आ गया, देन वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर आपका जो है वे जैसे था, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया आपका, और देन फिर आपका वर्ब आ गया। ये सेंटेंस फॉर्म होता है, दैट्स हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म। तो वाई डू दे स्लीप, देखिए इनकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, दैट हाउ एग्जैक्टली द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे, बट जिस ये जो हमारा जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द स्पोकन पार्ट। तो स्पोकन पार्ट में if we get into technicalities, then you'll not be able to understand the core concept of speaking. So that's the reason why I'm not touching those aspects. Rather, I will do these things in the later classes. But here we have to focus on to speaking. और speaking के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, just focus on to this. आपको अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बट वंस यू प्रैक्टिस इट अलॉट, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक गुड। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट 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 कीप डूइंग द वे आई एम टेलिंग यू। ओके, सो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। वे क्यों सोते हैं, वाई डू दे स्लीप। हम क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट। वह क्यों रोता है, वाई डज ही वीप। वह क्यों बोलती है, वाई डज शी स्पीक। मोहन क्यों गाता है, वाई डज मोहन सिंग। ठीक है, सो आज हमने कुछ जो है जो वर्ब्स हैं वो हमने चेंज किया है, बिकॉज आई गॉट अ कमेंट कि सर थोड़ा सा वर्ब्स जो हैं वो भी चेंज कीजिए इंस्टेड ऑफ गो। तो दैट्स द रीज़न वी चेंज दीज वर्ड्स लाइक आई गो। ठीक है, प्ले, स्लीप, देन ईट, वीप, स्पीक एंड सिंग। ठीक है, इसी के साथ में हमने आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक वर्ब का चार्ट भी दिया है, सो दैट यू लर्न दोज वर्ब्स, आपको उसका मीनिंग पता हो, एज वेल एज उनकी ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम आपको इस तरीके से डेली इफ़ यू प्रोवाइड 10 वर्ब्स ईच डे एंड इफ़ यू लर्न देम एवरी डे, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स you'll हैव अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्ड्स, जो कि एवरीडे यूसेज के हैं और जो कि आपको हेल्प करेंगे बोलने की, इंग्लिश में बोलने के लिए, राइट। सो मेक श्योर कि जो जो भी वर्ब्स जो आपको दे रखे हैं, यू प्रैक्टिस देम एवरी डे। ठीक है, आपको पता चल गया कि कैसे करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मुझे सिर्फ अगर गो का प्रैक्टिस करना, देन हाउ विल आई से वाई डू आई गो, वाई डू यू गो, वाई डू दे गो, वाई डू वी गो, वाई डज ही गो, वाई डज शी गो, वाई डज मोहन गो। देखिए, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ वन वर्ब आई हैव कंप्लीटेड 7 सेंटेंसेस। लाइक नेक्स्ट, अब जैसे है प्ले है आपका, सो वाई डू आई प्ले, वाई डू यू प्ले, वाई डू दे प्ले, वाई डू वी प्ले, वाई डज ही प्ले, वाई डज शी प्ले, वाई डज मोहन प्ले। देन है वे क्यों सोते हैं, सो वाई डू आई स्लीप, वाई डू यू स्लीप, वाई डू दे स्लीप, वाई डू वी स्लीप, वाई डज ही स्लीप, वाई डज शी स्लीप, वाई डज मोहन स्लीप। दिस इज वॉट यू हैव टू स्पीक एवरी टाइम।
हर एक वर्ब को आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट, तो हम स्टार्ट करेंगे आई से। वाई डू आई ईट, वाई डू यू ईट, वाई डू दे ईट, वाई डू वी ईट, वाई डज ही ईट, वाई डज शी ईट, वाई डज मोहन ईट। फिर है नेक्स्ट है आपका, वह क्यों रोता है, वाई डज ही वीप, तो हम स्टार्ट करेंगे आई से। वाई डू आई वीप, वाई डू यू वीप, वाई डू दे वीप, वाई डू वी वीप, वाई डज ही वीप, वाई डज शी वीप एंड वाई डज मोहन वीप। अब आता है वाई डज शी स्पीक, वह क्यों बोलती है। आई से अगेन स्टार्ट करेंगे। वाई डू आई स्पीक, वाई डू यू स्पीक, वाई डू दे स्पीक, वाई डू वी स्पीक, वाई डज ही स्पीक, वाई डज शी स्पीक, वाई डज मोहन स्पीक, मोहन क्यों गाता है, सो वाई डज मोहन सिंग। तो सिमिलरली हम करेंगे इसको आई से स्टार्ट। वाई डू आई स्पीक सिंग, वाई डू आई सिंग, वाई डू यू सिंग, वाई डू दे सिंग, वाई डू वी सिंग, वाई डज ही सिंग, वाई डज शी सिंग एंड वाई डज मोहन सिंग। दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे एक एक वर्ब की, आई एश्योर यू विल बी अ वंडरफुल ओरेटर। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो ये पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस है, मीन्स मैं क्यों जाता हूँ। लेकिन अब इसी के साथ में इंटरोगेटिव्स के साथ में हमने नेगेटिव को भी जोड़ दिया है साथ में। तो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले, वे क्यों नहीं सोते हैं, वाई डू दे नॉट स्लीप, हम क्यों नहीं खाते हैं, वाई डू वी नॉट ईट, वह क्यों नहीं रोता है, वाई डज ही नॉट वीप, वह क्यों नहीं बोलती है, वाई डज शी नॉट स्पीक, मोहन क्यों नहीं गाता है, वाई डज मोहन नॉट सिंग। दिस इज एंड हाउ यू हैव टू स्पीक। ओके, अगेन एंड अगेन कीप प्रैक्टिसिंग, पॉज द वीडियो, स्पीक देन 10 टाइम्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पीक। ठीक है, देखिए दिस हाउ वी स्टार्टेड, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था आई गो से, मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैं जाता हूँ के बाद फिर हमने आई यू दे वी के बाद हमने किया ही और शी, तो ही गोज हमारा सेकंड रूल जो है। फिर आ गया मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद आया डू आई गो, फिर आया आपका आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमने हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। जो हमने आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, ही गो, शी गोज, तो डू आई गो, डू यू गो, डू दे गो, डू वी गो, डज ही गो, डज शी गो, और इवन मोहन, डू मोहन गो। ठीक है, सॉरी नॉट डू, सॉरी डज मोहन गो, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। फिर इसी तरह से डोंट का प्रैक्टिस करना है। आई डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो, वी डोंट गो, ही डजंट गो, शी डजंट गो एंड मोहन डजंट गो, लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा जब सब कुछ ये कंप्लीट हो गया था, देन आफ्टर दैट वी मूव टू वाई वाला जो है हमारा। ठीक है, सो इसी तरीके से वाई आज हम पूरा कर रहे हैं। वाई डू आई नोट गो, वाई डू दे नोट गो एंड लाइक दिस। राइट, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। देखिए एक वर्ब से आपको कितने सारे सेंटेंसेस बोलने को मिल जाएंगे, राइट। वंस दिस टेंस इज ओवर, आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर अ वीडियो जहाँ पर आपको पूरे के पूरे एक वर्ब को, लाइक हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ अ वर्ब, आउट ऑफ वन वर्ब, वो आपको पूरा एक चार्ट दे दिया जाएगा। रादर आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन टू इट। ठीक है, ताकि आप उसके बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, राइट। बट अभी क्योंकि हम इस चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बता रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, चलिए ये हमारा वर्ब चार्ट है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू लर्न। जैसे अगर आपको बोले टू गो, टू गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो, वेंट, गोन, ये आपको ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी है। रीजन बीइंग, क्योंकि अभी तो क्या है, वी आर जस्ट यूजिंग ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट in the later tenses also we will encounter with the second verb where we have to use second form of the verb and the third form of the verb. So if you learn them right now, because we'll be making sentences onto these everyday used verbs only, right. So if you know all the three forms of verb, you'll be able to speak them well. Otherwise you'll be confused like which or what do I have to speak, like speak, spoke, spoken होता है या फिर speak और क्या होता है, like, right. So it will be very confusing by the time. So better you remember, क्योंकि अभी 10-12 जितनी भी आपकी जो ये verbs जो मैं आपको दे रहे हैं everyday, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो to go means जाना, go went gone, to play means खेलना, play played played, to speak means बोलना, speak spoke spoken, that's how you have to learn. टू वेक अप का मतलब होता है जागना, जागना मतलब कभी नींद से जागने के लिए हम वेक अप का यूज करते हैं। सो वेक अप, वोक अप, वोकन अप। टू ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वीप मतलब होता है रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट। ईट मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटन। टू लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड। टू मेक मतलब बनाना, मेक, मेड, मेड। टू सिंग मतलब गाना, सिंग, सैंग, संग। टू स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट।
ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. आप ये वर्ब्स को याद कीजिए, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस कीजिए द वे आई हैव टोल्ड यू, इस तरीके से, एंड ग्रेजुअली यू लर्न बेटर, राइट? So with this, thank you so much and have a great day.